हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल, और उसमें क्वाड्रिलेटरल जो है चतुर्भुज लगभग कंप्लीट हो गया है। लास्ट बचा है आपका रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इसको भी आज कंप्लीट कर देते हैं और कल से इसमें पढ़ेंगे हम सर्कल, ठीक है, यानी वृत्त। अब देखो, जो है जो समचतुर्भुज है, रोम्बस है, इसको मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसकी जो क्या कंडीशन होती है, कब क्या बनता है, किस तरह इसका डायगोनल और विकर्ण मतलब भुजाओं का और क्षेत्रफल का संबंध होता है, या भुजाओं का और इसके डायगोनल यानी इसके विकर्णों का संबंध होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप वो वीडियो देख लेना एक बार, और अगर नहीं भी देखेंगे तब भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन देख लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आज के लिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण है वो 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है। तो इसके एरिया के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, यहाँ पर इसके विकर्ण है यानी डायगोनल है। अब देखो 1/2, D1 कितना है 20 और D2 कितना है 25। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 25 यानी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 250 वर्ग सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, इस रोम्बस का क्षेत्रफल आया, जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में पूछा गया है। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं, है ना? बहुत आसान है। तो लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बच्चों दिक्कत आने वाली है। और आप लोग देखना, प्रीवियस ईयर उठाकर देखना किसी भी एग्जाम के, ठीक है, आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, और इसका खासकर रोम्बस के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस के विकर्ण दिए हैं और एरिया बताना है, ठीक है। इसलिए इसे भूलना मत, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो अलग टाइप का होगा, नेक्स्ट टाइप का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक दो पहले भी करा चुका हूं पिछली वीडियो में, इसलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, दो डायगोनल दिए हैं और इसका परिमाप पूछा है, यानी इसका पैरामीटर क्या होगा। अब बच्चों, जो रोम्बस है, रोम्बस का पैरामीटर क्या होगा, चारों साइड का सम, चतुर्भुज है तो चारों साइड का सम, चारों साइड बराबर है यानी 4a इसका पैरामीटर होता है। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ साइड निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, डायगोनल का और भुजाओं का जो रिलेशन होता है वो होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये a साइड है और D1 और D2 क्या है बच्चों, विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ इस तरीके से करना है, फॉर्मूला याद है तो। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब एक और तरीका है, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान दो बोर्ड पर। पहला विकर्ण है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा डायगोनल है 16 का, 16 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4a स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256, 256 बराबर 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। 4 से भाग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10। यानी जो रोम्बस है, जो समचतुर्भुज है, उसकी आपको भुजा मिल गई, साइड मिल गई इसकी। अब जब उसकी साइड मिल गई तो पैरामीटर जो होता है परिमाप, तो रोम्बस का पैरामीटर क्या होता है 4a। चारों साइड का सम, चारों साइड इक्वल है, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और यूनिट सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो रोम्बस है, ये जो समचतुर्भुज है, इसका पैरामीटर आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। बताओ, समझ आया? तो ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा बाई चांस, ठीक है, तो और भी तरीका है, समझ लो, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो, दूसरा है, पहला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक रोम्बस है, ठीक, ये इसके डायगोनल है, दो डायगोनल बना लिए, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, हमने इस टाइप में बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें कहा उसने दोनों विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, और आपको पता है जो डायगोनल है वो यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा बांटते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो हमें पता है ये 12 है तो ये बच्चों 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये 16 है तो ये 8 होगी, ये 8 होगी।
ये ओ मान लिया, ठीक है। बताया था जो रोम्बस होता है समचतुर्भुज, उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर बांटते हैं, और जहां पर बांटते हैं यानी जहां पर वो काटते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, साइड। अब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि रोम्बस है चारों साइड इक्वल होंगी। अब आप अगर बात करें ट्राइंगल ए ओ बी की, ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो देखो ए ओ बी की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। वैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है, मैंने आपको बताया था, तब भी ट्रिपलेट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 6 8 ये है तो ये 10 होगी, और अगर बाई चांस याद नहीं रहा वो भी, अब देखो ये कंडीशन बन जाएगी, ए स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 64, कितना हो जाएगा 100। ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब जो रोम्बस है उसकी भुजा मिल गई, साइड मिल गई हमें 10 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर क्या होता है 4a, चारों साइड का सम, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ए यानी 40, 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा इस रोम्बस का। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कर लो प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फिर से लैंग्वेज चेंज करेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे चेंज कर लो। ये 16 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, और पैरामीटर पूछा है, सेम कंडीशन बिल्कुल, ठीक है। डायग्राम भी चलो यही बना लेने दो, बार बार क्या बनाएंगे, आप लोग बना लेना ना, अगर जरूरत पड़े तब, ना जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दिया है अगले क्वेश्चन में कि एक रोम्बस है समचतुर्भुज है जिसके डायगोनल 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, और हमें इसका पैरामीटर बताना है, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी आपको, तो साइड निकालने के लिए बच्चों देखते हैं, डायगोनल 16 है तो 8 ये होगा, 8 ये होगा, दूसरा 30 है तो 15 ये होगा, 15 ये होगा। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो मैंने लिखाया था 8 15 17, 8 15 17, 8 15 ये है तो ये साइड कितनी हो जाएगी बच्चों 17, और अगर पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर हो जाएगा 4a, यानी 4 गुना 17 कितना हो जाएगा 68, 68 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका पैरामीटर आ जाएगा, इस रोम्बस का परिमाप आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है, तब ट्रिपलेट पढ़ाए थे मैंने, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाया था समकोण त्रिभुज, तब उसमें मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कि ये ट्रिपलेट आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। और याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे भाई। ए स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा 289, तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, साइड मिल जाएगी, 4a कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इससे नहीं करना है, आपको डायगोनल का फॉर्मूला याद है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो आप यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो d1 कितना है बच्चों 16, पूरा डायगोनल लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे, कभी गलती कर दो, तो डायगोनल d1 है 16, 16 का स्क्वायर 256 256 प्लस d2 है 30 30 का स्क्वायर 900 बराबर 4a स्क्वायर, तो 900 प्लस 256 कितना हुआ 1156 बराबर 4a स्क्वायर। 4 से अगर हम भाग कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो 4 दूनी 8, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 9 36, 289, और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो होता है 17। इसका मतलब जब आपको साइड मिल गई है 17 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 4a, यानी 17 गुना 4 यानी 68, 68 सेंटीमीटर। समझ आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है, चलो इस टाइप के कर लेंगे। अब देखो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे धीरे धीरे, वरना फिर अब मैं एकदम से अपर लेवल पे आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत आने लग जाएंगी, इसलिए हम क्या है एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो परेशान मत होना, बोर मत होना बिल्कुल भी। अब देखो 2-4 क्वेश्चन के बाद बहुत बढ़िया वाले अच्छे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, ठीक है। चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखो।
देखो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण यानी डायगोनल दिए हुए हैं बच्चों 12 सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर, दो डायगोनल हैं और यदि इसका पैरामीटर जो है परिमाप वो 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। अब आपको पता है जब आपको डायगोनल दिए हुए होते हैं बच्चों, विकर्ण दिए हुए होते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 into d2। अब d1 आपके पास है, d2 नहीं है, तो पहले d2 निकालेंगे। तो या तो भुजा का और विकर्ण का संबंध ले लो, या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं कि आपको डायगोनल पता है, हमने डायग्राम बना लिया बच्चों, ठीक, हमने ये डायगोनल हमें पता है एक तो 12 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 90 डिग्री होगा। फिर दूसरा x है, तो दूसरा जब x है तो आधा आधा होगा, चलो छोड़ो उसको। और हमें ये पता है बच्चों परिमाप है 40 सेंटीमीटर और हमें पता है पैरामीटर जो होता है बच्चों 4a होता है यहाँ पर, तो परिमाप है 40 तो 4 = 40, तो a बराबर कितना आया 10। तो जो इसकी साइड है बच्चों ये हमें मिल गई 10, तो चारों साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस है चारों साइड बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो अब एक बात बताओ, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 है और कर्ण अगर 10 है तो हमें ट्रिपलेट याद है 6 8 10 होता है, तो 6 8 10 होता है, इसका मतलब ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा। इसका मतलब जो दूसरा डायगोनल हमने x मान रखा था वो 8 + 8 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब जब हमें दूसरा डायगोनल भी पता है, पहला डायगोनल भी पता है, दोनों डायगोनल पता है, और एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 × d1 × d2। फॉर्मूले जरूर लिखा करो, अभी साथ साथ लिखोगे तो याद हो जाएंगे। 1/2, अब d1 कितना है बच्चों, तो d1 देखेंगे 6 और 6 12, और d2 कितना है 8 और 8 16। सॉल्व कर लो, 2 से 6 16 × 6 कितना हो जाएगा 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 96 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका, इस रोम्बस का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ समझ आया। तो जो चीजें हमें दी हुई थी हमने पहले उनको लिखा, उनको डायग्राम में बनाया, डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अच्छी समझ के लिए आपको डायग्राम बनाना चाहिए और बनाना भी पड़ेगा, ठीक है, बनाया करो, जरूरी है। एग्जाम में भले ही जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप अभी से समझ के चलोगे तो एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसी के जैसा, देखो नेक्स्ट। देखो एक डायगोनल ले लो, इसमें डायगोनल ले लो एक 8 सेंटीमीटर और इसका जो पैरामीटर है वो ले लो बच्चों 68 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछ रखा है, एरिया सेम कंडीशन है बिल्कुल। देखो डायग्राम भी ये बना रहना, तो समझ लो। हमें क्वेश्चन दिया है कि एक रोम्बस है बच्चों, एक समचतुर्भुज है, इसका जो विकर्ण है कि विकर्ण एक तो d1 तो है 8 और d2 है x सेंटीमीटर, और इसका जो पैरामीटर है वो 68 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग ये विकर्ण 8 है तो ये कितना होगा 4, ये भी कितना होगा 4, ठीक। यहां 16 लिखो आप, ये 16 है तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है, थोड़ा चेंज है समझ लो। देखो हमें एक विकर्ण तो दिया है 16 सेंटीमीटर, दूसरा है x सेंटीमीटर, इसका जो पैरामीटर है परिमाप वो 68 सेंटीमीटर है। अब परिमाप 68 है, अगर आप इसे 4 से भाग कर देंगे तो साइड मिल जाएगी, तो a बराबर कितना जाएगा बच्चों 17, और 17 क्या आई इसकी साइड, इस समचतुर्भुज की भुजा आ गई 17 सेंटीमीटर, तो ये 17, ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17, क्योंकि रोम्बस है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। फिर और एक है डायगोनल x को आप छोड़ो, अगर आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से याद कर रखा है, ट्रिपलेट अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर 8 है और ये डायगोनल इसका जो विकर्ण है या त्रिभुज का जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस वो है 17, तो 8 15 और 17 होती है कंडीशन, तो ये 8 है तो ये बच्चों 15 होगा, ये भी 15 हो जाएगा। इसका मतलब आपको दूसरा डायगोनल भी मिल गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हो, या पाइथागोरस का भी अगर यूज नहीं करना है तो आप वो जो रिलेशन है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, आप उसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो
अब जब दोनों डायगोनल आपको मिल गए हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 तो है बच्चों 16, 8 प्लस 8 16, और D2 कितना है 15 और 15 30। तो सॉल्व करेंगे, 2 8 16 और 8 24, यानी 240 वर्ग सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा इस रोम्बस का, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप देखो लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं फिर से, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज है, रोमस है, जिसका जो पैरामीटर है बच्चों, परिमाप, वो 40 सेंटीमीटर है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है। अब देखेंगे, हमें सबसे पहले क्या दिया है, पैरामीटर, और जो समचतुर्भुज होता है उसका पैरामीटर होता है बच्चों 4a। तो परिमाप 4a है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 40। तो a बराबर कितना है, 4 से भाग करेंगे तो 10 आया। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, इसकी भुजा। जो रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसकी भुजा मिलगी 10 सेंटीमीटर। फिर इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या बात चल रही है, अब चल रही है इसके एरिया की। और जब आपको एक भुजा पता हो और बच्चों हाइट पता हो, तो जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई लिखाया था। अब बेस कितना है बच्चों, इसकी भुजा 10 और हाइट कितनी है 5, तो 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50। तो 50 वर्ग सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ आया? चलो ये बहुत आसान आसान ऐसे समझ लो, ये वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन हम इनसे भी ऊपर आएंगे। अब जो एक बात बताओ, मैं आपको डायरेक्टली एक बड़ा क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं और आपको दिक्कत आ रही है इनमें, तो वहां कैसे समझ लोगे? इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन बच्चों कराने पड़ते हैं, बहुत बेसिक है, आपको आते भी होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा स्पीड तेज कर लो वीडियो की, है ना, यहाँ तो बेनिफिट है, कर सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और कर लो, चलो इसी की जैसा, है ना, फटाफट बता सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन पहले। देखो यह है एक रोम्बस है, इसका जो परिमाप है वो 45 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया, ठीक है। तो उसने कहा है कि एक समचतुर्भुज है रोम्बस, उसका जो पैरामीटर है, परिमाप, वो 45 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। अब पैरामीटर जो होता है रोम्बस का वो होता है बच्चों 4a, जो कि कितना है 45। तो a बराबर कितना आ जाएगा 45/4, 45/4। आप ऐसा ही लिखा रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी भाग करने की कोई जरूरत नहीं, बाद में कर लेंगे। तो ए मतलब क्या होता है, रोम्बस की साइड यानी समचतुर्भुज की भुजा आ गई। अब इसकी ऊंचाई और पता है बच्चों हमें, ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट होता है, अप्लाई करेंगे तो बेस यानी भुजा कितनी है बच्चों इसकी 45/4, 45/4, और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो 4 से 3 बार और 45 दिया, कितना होता है बच्चों 135, यानी 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 135 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल आया, इस रोम्बस का क्षेत्रफल आया, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। बताओ कर लेंगे, है ना, बहुत आसान है, कर लेंगे। अब देखो, अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेंथी लेके चल रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर ध्यान से करना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है रोम्बस, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, जिसके 3 शीर्ष जो हैं, वर्टेक्स जो हैं, वो वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की सरकमफ्रेंस पर है, और जो चौथा शीर्ष है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस वृत्त के केंद्र पर है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम से चीजें अच्छे समझ आएंगी, ठीक है। तो हमें कहा है एक वृत्त है बच्चों, एक सर्कल बना लिया, चलो ठीक है। ये एक वृत्त है जिसका एक केंद्र है, सेंटर है, उसने कहा इसमें एक रोम्बस है जिसके 3 शीर्ष तो है इसकी परिधि पर, ठीक है, और चौथा है इसके सेंटर पर। तो चलो सेंटर वाला मिला दे पहले।
इस तरह ये एक रोम्बस है ना। इसको ओ सेंटर है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसके 3 शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर हैं। देखो 3 शीर्ष परिधि पर है, वृत्त की सरकमफ्रांस पर है, और चौथा शीर्ष जो है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस वृत्त के केंद्र पर है, मतलब इसके सेंटर पर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो ये ओ ए 12 सेंटीमीटर है, तो ओ सी भी 12 सेंटीमीटर होगी। और क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं बच्चों, रेडियस बराबर होती हैं। अब ये रेडियस के साथ साथ इस समचतुर्भुज की भुजाएं भी तो हैं, भुजाएं भी हैं। चलो ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दोनों डायगोनल चाहिए या इसकी हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने से पहले आप क्या निकाल सकते हो, इसके लिए डायगोनल निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ओ से बी को मिला दूं बच्चों, तो ये जो ओ बी है इसको हम D1 कह देते हैं, ये डायगोनल है, वो भी डायगोनल है, जो कि कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको मिला दें बच्चों दूसरे डायगोनल को, तो ये 90 डिग्री पर काटेंगे। दूसरा डायगोनल बता सकते हो कितना होगा? तो दूसरा डायगोनल बताने के लिए बच्चों, जब ये 12 है तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसको हम डी कुछ भी मान लो, चलो इसको आप x मान लो, तो ये भी x है, ठीक। अब जब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बताओ भाई, इसमें हमने अपनी तरफ से x और x मान लिया। फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, तो कर्ण का वर्ग यानी 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर बच्चों 144 माइनस 6 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 36 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8 बचा, और 13 में से 3 गए 10। एक्स स्क्वायर बराबर 108 है, एक्स बराबर अंडर रूट 108, या 36 गुणा 3 लिख सकते हैं 108 को, और अंडर रूट के अंदर है तो 36 का 6 आ जाएगा, तो 6 रूट 3, ये एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स का मान आ जाएगा, उसका दुगना करेंगे तो दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। अब हमें क्या क्या पता है बच्चों, हमें एक तो D1 पता है, D1 कितना है 12, और हमें D2 पता है, D2 कितना है 2x, मतलब के 12 रूट 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है। जब आपको दोनों डायगोनल पता है तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 इंटू, अब D1 लिखेंगे तो D1 कितना है 12 और D2 कितना है 12 रूट 3, तो 2 से 6 बार और 12 छंग 72, 72 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस रोम्बस का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसके बारे में बात चली। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? चलो ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एक बार फिर से समझ लो। उसमें कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके 3 शीर्ष तो वृत्त की परिधि पर है। देखो 3 शीर्ष परिधि पर है सरकमफ्रांस पर, और चौथा शीर्ष जो है वर्टेक्स वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस वृत्त के केंद्र पर है। चौथा शीर्ष इसके केंद्र पर है और 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है सर्कल की। तो 12 है तो ये भी 12, और क्योंकि रोम्बस है तो ये भी 12, ये भी 12, चारों साइड 12-12 होंगी। अच्छा और क्या पता है, अब अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो हमारे पास डायगोनल होने चाहिए। तो डायगोनल के लिए अगर हमने ओ से बी को मिलाया तो ये भी तो बच्चों इस सर्कल की रेडियस है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो ये 6 हो गया अगर हमने इस डायगोनल को मिला दिया तो। अब ये बाइसेक्ट करेगा, इसको हमने x मान लिया, इसको भी x मान लिया। तो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस लगाइए, नहीं 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान आ गया 6 रूट 3, x का मान आ गया, उसका डबल करेंगे तो दूसरा वाला डायगोनल मिल जाएगा। देखो पहला वाला डायगोनल 6 और 6 12, दूसरा वाला डायगोनल x प्लस x यानी 2x, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 रूट 3। जब दोनों विकर्ण पता है तो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। बस फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 72 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कर लेंगे? चलो ठीक है। अब फिर से अगला क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज भी चेंज है बच्चों, बस ये एक ही क्वेश्चन है इसका, आप लोग भी करके देखना, हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो
अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है बच्चों। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। एक रोम्बस है, इसका एक कोण 60 डिग्री है, तो हमने मान लिया ये कोण जो है बच्चों 60 डिग्री है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक, फिर अब उसने कहा बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। अब देखो बच्चों, बड़ा विकर्ण कौन सा होगा? देखो, अगर हम इसको मिलाएं तो ये वाला जो विकर्ण है बच्चों सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसके सामने का कोण बड़ा है ना। एक थ्योरम भी है ट्राइंगल में कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बच्चों 30, अब ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री ये होगा और 30 डिग्री ये होगा। ठीक है, फिर और ये बड़ा कोण होगा, तो ये वाला जो डायगोनल है ये बड़ा होगा, विकर्ण बड़ा होगा। तो इसके लिए अगर मैं दूसरा डायगोनल भी मिला लूं बच्चों इसका, तो ये यहाँ 90 डिग्री होगा। नाम लिख दो इसका ABCD और यहाँ नाम लिख लो O। एक रोम्बस है ABCD जिसके दोनों विकर्ण O पर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अब ये 30 डिग्री है तो ये आपको पता है 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलो इसको लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब AOB जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में अलग बना लें, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है इसमें। ठीक है, O 90 डिग्री वाला है और एक वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B है, एक शीर्ष A है, एक B है। हमने ऐसा बना लिया इस OAB को या AOB को ऐसा बना लिया। कोण A वाला कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। ये 90 है तो ये 60 होगा। ये डायग्राम हमने यहाँ बना लिया समझने के लिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। अब देखो, बड़ा विकर्ण निकालने का मतलब है कि आपको AO चाहिए, AO की लंबाई चाहिए। ठीक है, और आपको AB कितना है? 10, तो AB 10 है, ये 10 है, आपको ये चाहिए AO। तो AO को मान लिया हमने X है। तो अब मैं अगर बात करूं, अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, लंब ये है और कर्ण ये है। अगर आप ये वाला कोण ले रहे हो तो उसके लिए बच्चों आधार ये है, बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये है। ठीक है, लंब और आधार जो है ये चेंज होते हो जाएंगे एंगल के हिसाब से। बाकी डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। अगर एंगल ये है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये, मतलब आधार ये होगा, लंब ये होगा। अगर बेस ये वाला कोण है तो आधार ये होगा, लंब ये होगा। कर्ण अपना फिक्स है। ठीक है, चलो कोई सा भी ले लो। अब आप अगर ये वाला कोण ले रहे हैं बच्चों 60 डिग्री वाला, तो उसके लिए आधार है, लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है बच्चों वो किसका होता है? साइन का होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? x और कर्ण कितना है बच्चों? हाइपोटेन्यूस कितना है? 10। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी P अपॉन H। ठीक है, चलो अब साइन 60 का मान होता है √3/2। मैं आपको ट्राइंगल में समझा चुका हूं कि आपको साइन की कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। ये 5-6 वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। ट्राइंगल में मैं समझा चुका हूं त्रिभुज में, जिसने ना पढ़ा हो वो पढ़ लेना। और मैंने आपको बताया हुआ है ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से बच्चों कनेक्टेड हैं। अगर एक छोड़ोगे तो दूसरी में दिक्कत आएगी, दूसरी की छोड़ोगे तो तीसरी में दिक्कत आएगी। और अगर आपने एरिया नहीं पढ़ा तो आप मैं कह रहा हूं आप वॉल्यूम बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है आयतन पढ़ने की। समझ गए? जब आपको यही पता नहीं होगा तो फिर आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हो, वॉल्यूम के फॉर्मूले आप कैसे रट लोगे बताओ मुझे? तो नहीं हो पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर अच्छे तमीज से पढ़ना है, एग्जाम वाकई में देना चाहते हो पढ़ के, तो पूरा एरिया करो, उसके बाद वॉल्यूम पर जाना। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। और चलो फॉर्मूले भी अगर आपको मान लो याद है, तो जब प्रिज्म और पिरामिड पढ़ेंगे ना, तो प्रिज्म और पिरामिड में हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा। इतने क्वेश्चन कहां से याद, इतने फॉर्मूले कहां से याद करोगे, है ना? तो उसके लिए बनाना सिखाऊंगा। चलो, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू ले बच्चों, तो 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? x बराबर 5√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या पूछा है? अब ये x है तो ये भी x होगा, तो इसका मतलब जो पूरा डायगोनल है AC, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2x। मतलब x अगर ये है तो x ये होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10√3 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ा डायगोनल है बच्चों इसका, इस समचतुर्भुज का जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है? 10√3 सेंटीमीटर।
अगर आपसे छोटे विकर्ण की बात होती तो हम ओबी बताते, ओबी निकालते, ठीक है, डायरेक्ट ओबी निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगा लो, या आप डायरेक्ट वैसी कोस लगा सकते हो, कोस 60 बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर सकते हैं। चलो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसमें परेशान मत होना, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ट्राइंगल में, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके जैसा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहला आप। ठीक है, चलो अब इसी में चेंज कर लेते हैं कि एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, उसका एक कोण 60 डिग्री है बच्चों, और जो एक भुजा है, प्रत्येक भुजा वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है, या हम इसका क्षेत्रफल पूछेंगे सीधा सीधा, ठीक है, ये कर लिया। इसमें बड़े विकर्ण की लंबाई ना पूछ के इसमें हम पूछ रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया बताना है बच्चों, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस है समचतुर्भुज जिसका एक कोण है 60 डिग्री और प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस रोम्बस का एरिया बताना है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब आप लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, हम रोम्बस बना लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और समझ में भी जल्दी आती हैं। एक रोम्बस है, ये एक समचतुर्भुज है जिसमें कि आपको प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। फिर और इसका क्षेत्रफल बताना है, एक कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमने ये वाला कोण मान लिया, ये 60 डिग्री जो है बच्चों ये वाला कोण है। अब हमने इसको भी मिला दिया, मिला दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये कोण 60 डिग्री है, ठीक, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, कितना हुआ 120, बिल्कुल ठीक है, ये कोण 120 है, ये दोनों 120 हुए, और जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोणों का योग होता है बच्चों 360। तो 120 तो इन कोणों का योग है, तो इन दो कोणों का योग कितना बचा 240, और दोनों बराबर है तो 120 और 120, और ये आधा आधा भी होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 60, और ये भी 60 हो जाएगा। ये बताओ समझ आया नहीं आया भाई, ये वाला कोण 60 है बच्चों, तो ये वाला कोण भी 60 होगा, क्योंकि जो रोम्बस है समचतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बराबर है। अब जब ये 60 है, ये भी 60 है बच्चों, 60 और 60 कितना हुआ 120, तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज उसके चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से 120 तो ये है, तो बाकी के दो कोणों का टोटल कितना बचा 240। तो 240 में जब दोनों बराबर है तो आधे आधे होंगे, तो 120 ये वाला कोण होगा पूरा, 120 ये होगा, और उसमें भी ये दोनों आधे आधे होंगे, तो 60 ये 60 ये 60 ये 60, ठीक है, समझ आया। अब अगर मैं आपको यहाँ नाम लिख दूं ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी रोम्बस है बच्चों, इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करें ए बी डी की, तो त्रिभुज ए बी डी कैसा है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समकोण समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 12 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। अब देखो वैसे ये भी 12 12 12, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी का एरिया निकालकर अगर मैं उसका दुगना कर दूं 2 टाइम, तो इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब जो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों ट्राइंगल का, इक्विलेटरल का, वो होता है √3/4 a², ठीक है, √3/4 a² होता है रोम्बस का एरिया, रोम्बस याद आ रहा है सॉरी, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया होता है √3/4 a²। अब √3/4 a² है बच्चों, तो आप लोग देखेंगे, और अगर मैं इसका 2 टाइम कर दूं तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, तो √3/4 इंटू a² मतलब 12 का स्क्वायर 144 गुणा 2, तो 2 से 2 बार कैंसिल और 2 से 72 बार कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। और बाई चांस अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं रही, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना समझ नहीं आया, तो एक दूसरा भी तरीका है कि हमने एक डायगोनल अगर निकाल दिया इसका, तो दूसरा डायगोनल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी समझाता हूं अगर आपको एक कोण समझ में ना आए हो तब।
ठीक है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ। कर लिया। अब देखो दूसरा तरीका बच्चों ये है कि हमें पता ही नहीं है ये कितना है, ना हमें ये कोण पता है ये कितना है, ना हमें ये कोण पता है कितना है, ना ये कोण पता है कितना है। ठीक है, चलो हमें इतना पता है कि हमने इस डायगोनल को मिला दिया और इस डायगोनल को मिला दिया, तो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 60 है, तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। और जब ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अब तो समझ में आ गया होगा कौन। चलो ठीक है, अब हमें जो डायगोनल है बच्चों वो पता है, या तो आप पहले वाले की तरह, या तो आप साइन वाला ट्राइंगल, साइन वाला अप्लाई करो, या आपको ये पता है 60 है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। तो ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी भुजा 12 होगी, तो 12 में ये 6 हो जाएंगी। एक डायगोनल मिल गया हमें। अब दूसरे डायगोनल के लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। मान लो ये भी x है और ये भी x है, तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दें तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144 बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। उधर ले जाओ, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 108 और x बराबर 36 गुणा 3 लिख सकते हैं इसे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6√3। ठीक है, सेंटीमीटर छोड़ो, x बराबर कितना है 6√3 आया। अब हमें दोनों डायगोनल पता हैं, तो जब हमें दोनों डायगोनल पता होते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब देखो 1/2 इंटू d1 ये कितना है 12 और ये d2 कितना है 2x, 2x मतलब 12√3, तो 2 से 6 बार और 12 छंग 72 यानी 72√3 72√3 वर्ग सेंटीमीटर इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प तो लेनी पड़ेगी। अगर आप 60 डिग्री इस वाले 60 डिग्री की हेल्प नहीं लेना चाह रहे हो तो जैसे मैंने पहले लिया था ना AOB, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा समकोण त्रिभुज, उसमें हम साइन और कोस का अप्लाई करेंगे तो हमें दोनों साइड मिल जाएगी, और इन दोनों का डबल करेंगे तो पूरे डायगोनल मिल जाएंगे दोनों, और डायगोनल मिल जाएंगे तो एरिया का फॉर्मूला बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, वो सॉरी 1/2 d1 इंटू d2 कर लेंगे। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर मान लो आपको 1/2 d1 और d2 भी याद ना रहा है ना, तब क्या करेंगे, तब और भी मेथड है, चिंता मत करो, सब मेथड है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी में समझाता हूं। ठीक है, देखो आपको ऐसा तो निकालना पड़ेगा, बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो बच्चों ये 6 है और ये 6√3 है। ठीक है, आपको पता है ये चारों एरिया बराबर होंगे भाई, ये 6 ये 6√3 ये 6 ये 6√3 ये 6 ये 6√3 ये 6 ये 6√3, जब साइड बराबर हैं तो एरिया भी बराबर होंगे, तो एक का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस कितना है देखो ये 6√3 और हाइट कितनी है 6। समझ गए आप, बेस इसको मत मान लेना, अगर बेस इसको मानोगे तो बच्चों हाइट निकालनी पड़ेगी इस पर। ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री है तो इसमें एक लंब होगा एक कर्ण होगा, सॉरी एक लंब होगा एक आधार होगा, एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा, कुछ किसी को मान लो, तो ये आ गया। अब ये आया एक ट्राइंगल का एरिया, और अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे चारों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, मतलब इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो बस, 2 तिया 6, देखो 4 तिया 12, 12 छंग 72, 72√3 सेंटीमीटर इसको, है ना। इतने सारे मेथड हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक के सब कुछ अधूरा है, ट्रिक भी अधूरी है, नहीं याद रख पाओगे, है ना। एक चैप्टर थोड़ी ना है पढ़ने के लिए, बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, चलो हो जाएंगे फिर इस टाइप के। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, फिर से लैंग्वेज चेंज है।
देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है बच्चों, रोम्बस है, उसका जो पैरामीटर है वो 2p यूनिट है। ठीक है, इसका पैरामीटर 2p वर्ग 2p यूनिट है परिमाप, और विकर्णों की लंबाई का जो योग है, डायगोनल की जो लेंथ का सम है वो m यूनिट है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है। तो ये है बच्चों आपके होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे घर से करके लाएंगे और आंसर आप बताएंगे। आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, जिस किसी का आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर बच्चों दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर मैं बहुत बार दे चुका हूँ, आज मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो पिछली वीडियो से नोट कर सकते हो। ठीक है, उस नंबर पर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक होने वाला है बच्चों सर्कल यानी व्रत। तो व्रत को आप बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, है ना। मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दिया है, मैं फिर से कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की, लेकिन अभी मैंने सर्कल समझाया था, उसके क्वेश्चन नहीं कराए थे ज्यादा। ठीक है, उसको छोड़ दिया था कि क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे, सर्कल भी उसी में ले आते तो दिक्कत आ जाती। सर्कल के क्वेश्चन है लेकिन हमने उसका बेसिक यूज किया है बस केवल। अब उसके जो चैप्टर के क्वेश्चन होंगे वो किस तरह होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।